हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स सेशन ऑफ बीएम 316 कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है एडवांस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। एडवांस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब है एडवांस टूल और प्रोसेस का यूज जो ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन सूट के अंदर प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को ऑर्गेनाइज करता है, उनको शेयर करता है, स्टोर करता है और कोलैबोरेट और कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो आज के डिजिटल और कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट पे एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस की सक्सेस के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑटोडेस्क डॉक्स एक क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे प्रोजेक्ट टीम लार्ज अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। तो साथ ही सिक्योरिटी और इज एक्सेसिबल और कोलैबोरेशन भी वहाँ पे इंश्योर होता है। नेक्स्ट दिया व्हाट इज द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और फाइल को उनके पूरे लाइफ साइकिल के टाइम में ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस कंट्रोल किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसमें हर टाइप के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे डिजाइन फाइल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, आरएफआईज होते हैं, ड्राइंग और मीटिंग नोट्स होते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में एक फोल्डर बनाकर उसमें रेविट की फाइल अपलोड की और ऑटोकैड की फाइल अपलोड की, वैसे ही आप उसमें फोल्डर बनाकर उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, स्पेसिफिकेशंस अपलोड कर सकते हो, मीटिंग नोट्स आप उसमें अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक दिया है इफेक्टिव डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन कंस्ट्रक्शन इनेबल्स। फर्स्ट उसमें आपको दिया है स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन। स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोजेक्ट टीम लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकती है और रियल टाइम में रिवीजन ट्रैक कर सकती है। सेकेंड आपको वहां पे दिया वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल मतलब ये इंश्योर करता है कि सब लोग डॉक्यूमेंट के मोस्ट करंट वर्जन पर ही काम कर रहे हो। ओके। थर्ड दिया आपको वहां पे कंप्लायंस एंड एडिटिंग ऑडिटिंग सॉरी कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग मतलब ये क्या है कि लीगल, रेगुलेटरी और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग पर्पस के लिए प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया एनहांस कोलैबोरेशन। एनहांस कोलैबोरेशन मतलब टीम मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्टर और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में डॉक्यूमेंट्स का एक स्मूथली शेयरिंग और डिस्कशन वहां पे पॉसिबल होता है। नेक्स्ट उसके बाद दिए की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। जैसे फर्स्ट उसमें दिया है सेंट्रलाइज, स्टोर ऑल डॉक्यूमेंट इन सेंट्रलाइज लोकेशन। सब जो डॉक्यूमेंट्स होते वो हम क्या करते एक सेंट्रलाइज लोकेशन पर स्टोर करते। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि उसमें एक ही यानी एक ही फाइल थी जिसमें हमने फोल्डर बना के सभी डॉक्यूमेंट्स हमने वहां पे अपलोड किए थे। सेम वैसे ही है। ठीक है। नेक्स्ट दिया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब डॉक्यूमेंट को लॉजिकली और सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना ताकि इजी रिट्रीवल वहां पे हो सके। नेक्स्ट दिए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है कि ये इंश्योर करना होता है कि सिर्फ ऑथोराइज यूजर ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको भी एक्सेस करने की परमिशन देते हैं। ठीक है। जो ऑथोराइज यूजर्स होते हैं उनको ही हम वो एक्सेस करने की परमिशन देते हैं जहाँ से वो ऑथोराइज पर्सन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में क्या दिया है कि एक डॉक्यूमेंट का सीमलेस शेयरिंग, एडिटिंग और रिव्यूइंग वहां पे पॉसिबल बनता है। नेक्स्ट दिया है वर्क विद डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ऑटोडेस्क डॉक्स क्या है कि इनिशिएटिव और क्लाउड बेस्ड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन, वर्जन कंट्रोल, फाइल शेयरिंग को सिंप्लीफाई करता है। ओके। नेक्स्ट डे की फीचर ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। उसके फीचर्स दे जैसे फर्स्ट डे सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी। इसमें क्या होता है कि सभी प्रोजेक्ट रिलेटेड फाइल जैसे जो होते हैं, जैसे कि डिजाइन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आरएफआईज होते हैं, ये सब हम एक ही सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करते हैं। ओके। इससे क्या होता है, इससे टीम को हमेशा एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट वर्जन ही आपको वहाँ पे शो होते हैं। उसके बाद फोल्डर ठीक है। स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक कस्टमाइजेबल फोल्डर से लॉजिकल कैटेगराइजेशन होती है, जैसे कि डिजाइन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परमिट्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके। नेक्स्ट उसमें दिया है ऑटो ऑर्गेनाइजेशन। ऑटो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एक प्रीडिफाइंड नेमिंग कन्वेंसेशन के बेसिस पर डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज वहां पे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं जिससे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिया है डॉक्यूमेंट वर्जन एंड रिवीजन कंट्रोल। फर्स्ट उसमें दिया है वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री मींस एक ऑटोडेस्क डॉक्स मेन अपलोड होने वाला हर डॉक्यूमेंट सॉरी वर्जन हिस्ट्री में क्या है कि ऑटोडेस्क डॉक्स में अपलोड होने वाला हर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली वर्जन होता है।
चेंजेस को ट्रैक यानी उसमें चेंजेस भी ट्रैक होते हैं और पुराने वर्जन भी एक्सेसिबल रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया उसमें ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंट एडिट्स, एडिशन, डिलीशन और किसने चेंज किया है सबका आपको वहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे पे सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी मतलब सेंट्रलाइज डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी एक सिंगल क्लाउड बेस्ड लोकेशन वेयर ऑल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड प्रोवाइडिंग है सेवरल एडवांटेजेस। यानी कि वही दिया कि एक ही सेंट्रलाइज लोकेशन होता है जहाँ पे हम सब प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को शेयर करते, स्टोर करते। जिसमें आपको फर्स्ट टॉपिक दिया इफिशिएंट डॉक्यूमेंट एक्सेस। इसमें क्या होता है कि इंटरनेट कनेक्शन के साथ किसी भी डिवाइस से डॉक्यूमेंट को एक्सेस किया जा सकता है, चाहे वो यूजर किसी भी लोकेशन पर हो। नेक्स्ट दिया है उसमें सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब कि सभी डॉक्यूमेंट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर होने से ये इंश्योर होता है कि टीम लेटेस्ट वर्जन पर ही काम कर रही हो। मल्टीपल वर्जन्स के चक्कर में होने वाले जो कंफ्यूजन्स और मिस्टेक्स होते हैं वो वहाँ पे अवॉइड होते, खत्म हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे है फाइल स्टोरेज फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि ऑटोडेस्क डॉक्स मल्टीपल फाइल टाइप सपोर्ट करता है, जैसे कि उसमें 3D मॉडल्स होते हैं, फिर वो रेविट के हो सकते हैं, नेविसवर्क के हो सकते हैं, 2D के कैड ड्राइंग्स होते हैं, PDF होते हैं, वर्ड फाइल हो सकते हैं, फिर एक्सेल्स हो सकते हैं, फिर इमेजेस हो सकते हैं, रेंडरिंग इमेजेस भी उसमें हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे उसमें क्लाउड बैकअप। क्लाउड बैकअप में क्या होता है कि सभी डॉक्यूमेंट सिक्योरली क्लाउड में स्टोर रहते हैं, जिससे हार्डवेयर फेल्योर या फिर डिजास्टर के केसेस में डेटा लॉस करने का रिस्क वहां पे नहीं होता है। नेक्स्ट उसमें दिया कोलैबोरेशन एंड रिव्यू। कोलैबोरेशन और रिव्यू में क्या होता है कि ऑटोडेस्क डॉक्स के कोलैबोरेशन और रिव्यू टूल टीम मेंबर के बीच एक स्मूथ कम्युनिकेशन इनेबल करते हैं। उसके बाद उसके की फीचर्स दे, की फीचर्स ऑफ कोलैबोरेशन, जिसमें आपको फर्स्ट दे रियल टाइम मार्कअप। रियल टाइम मार्कअप में क्या होता है, यूजर्स ड्राइंग या फिर PDF पर रियल टाइम मार्कअप, कमेंट और एनोटेट भी कर सकते हैं। इससे अप्रूवल और फीडबैक प्रोसेस फास्ट होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया क्लाउड बेस। क्लाउड बेस अपडेट में क्या दिया है कि मार्कअप और कमेंट्स जो होते हैं वो इंस्टेंटली अपडेट वहां पे हो जाते हैं, फिर सब स्टेक होल्डर्स को तुरंत वहां पे शो भी होते हैं, ईमेल का भी वेट वहां पे नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसमें दिया है डॉक्यूमेंट शेयरिंग। डॉक्यूमेंट शेयरिंग में वही दिया है कि डॉक्यूमेंट या फोल्डर को स्पेसिफिक टीम मेंबर या स्टेक होल्डर के साथ इजीली हम शेयर कर सकते हैं। परमिशन सेट की जाती है वहां पे कि कौन उसको व्यू कर सकता है, फिर कौन उसको एडिट कर सकता है, ये सब एक्सेस भी वहां पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया एक्सटर्नल शेयरिंग। एक्सटर्नल शेयरिंग में क्या है कि एक सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर एक्सटर्नल पार्टीज को सिक्योर लिंक के थ्रू डॉक्यूमेंट्स वहां पे शेयर किए जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है वहां पे नेक्स्ट ये भी दिया है वहां पे रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFIs। इसमें वही दिया है कि टीम मेंबर ऑटोडेस्क डॉक्स के अंदर ही RFIs क्रिएट और ट्रैक कर सकते हैं। डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के साथ इश्यूज क्विकली वहां पे रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। इश्यूज ट्रैकिंग दिया है मतलब डॉक्यूमेंट से डायरेक्टली इश्यूज क्रिएट होते हैं, फिर ड्राइंग के स्पेसिफिक एरिया से लिंक और टीम मेंबर को भी वो वहां पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है। फिर वहां से हम इश्यूज को भी ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया है डॉक्यूमेंट कंपैरिजन। तो डिफरेंट वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर मॉडल का कंपैरिजन भी वहां पे पॉसिबल होता है, जिससे चेंजेस और रिवीजन इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डे उसमें एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। एक सेंसिटिव प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऑटोडेस्क डॉक्स इसके लिए स्ट्रॉन्ग टूल भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वहां पे आपको की सिक्योरिटी फीचर्स दे, जिसमें फर्स्ट आपको दिया रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। मींस एडमिन यूजर को रोल असाइन कर सकते हैं, व्यूअर्स, एडिटर, एडमिन कौन है वो सब रोल वहां पे असाइन होते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया है ग्रैन्युलर परमिशन यानी कि परमिशन फोल्डर लेवल और डॉक्यूमेंट लेवल दोनों पर भी वहां पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया है प्राइवेट एंड शेयर फोल्डर। मींस सेंसिटिव डॉक्यूमेंट प्राइवेट फोल्डर में रखे जा सकते हैं, जबकि बाकी डॉक्यूमेंट्स वाइडर टीम के साथ भी वहां पे शेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया है सिक्योर फाइल शेयरिंग। सिक्योर फाइल शेयरिंग में क्या दिया है कि डॉक्यूमेंट इंक्रिप्टेड लिंक के थ्रू सिक्योरली वहां पे शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल में क्या दिया कि हर डॉक्यूमेंट एक्शन, अपलोड, एडिट, व्यू, लॉग, ये सब चीजें उसमें होता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आपको वहां पे मिलती है।
देन नेक्स्ट है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन मींस एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए एमएफए सपोर्ट वहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया मोबाइल एक्सेस एंड ऑफलाइन वर्क मींस ऑटोडेस्क डॉक्स का एक बड़ा बेनिफिट है कि हम इसका मोबाइल के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। मोबाइल एक्सेस में क्या दिया है आपको कि स्मार्टफोन और टैबलेट पर डॉक्यूमेंट एक्सेस व्यू और शेयर किए जा सकते हैं, फिर वो साइट पर हो या फील्ड पर वर्क हो, ठीक है, कभी भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें दिया ऑफलाइन वर्क। ऑफलाइन वर्क में क्या दिया है कि इंटरनेट ना होने पर डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते करके ऑफलाइन व्यू भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट डे इंटीग्रेशन विथ डिजाइन एंड बीआईएम टूल। तो इसमें क्या दिया है कि ऑटोडेस्क के जो डिजाइन और बीआईएम टूल के साथ है वो उसके साथ वो टाइटली इंटीग्रेट होते हैं। जैसे उसके की इंटीग्रेशन फीचर दिए रेविट, ऑटोकैड, नेविसवर्क इंटीग्रेशन मींस डिजाइन फाइल को डायरेक्टली ऑटोडेस्क डॉक्स में स्टोर की या फिर एक्सेस किया जा सकता है। मॉडल अपडेट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होते हैं वहां पे। नेक्स्ट उसमें दिया आपको बीआईएम 360 इंटीग्रेशन। बीआईएम 360 इंटीग्रेशन में क्या है कि ऑटोडेस्क डॉक्स बीआईएम 360 यानी अकाउंट का पार्ट के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, जिससे मॉडल और डॉक्यूमेंट सेम एनवायरनमेंट पर वहां पे आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है वहां पे व्यूअर्स। व्यूअर्स में क्या दिया है कि रेविट, डीडब्ल्यूजी और जो अदर फॉर्मेट के लिए बिल्ट इन व्यूअर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो एक्स्ट्रा मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा कि जो ड्राइंग हमने उसमें अपलोड की थी उस पर सिंपल क्लिक करके भी हम उसको रिव्यू कर सकते हैं, आई मीन देख सकते हैं। उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वर्जन कंट्रोल फॉर डिजाइन फाइल्स मीन्स बीआईएम मॉडल और डिजाइन फाइल भी वहाँ पे वर्जन कंट्रोल होते हैं, जैसे कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इंश्योरिंग दैट टीम आर ऑलवेज वर्किंग विद द लेटेस्ट रिवीजन, मतलब टीम वहाँ पे ये इंश्योर करता है कि टीम वहाँ पे हमेशा जो लेटेस्ट वर्जन है वहां पर ही वर्क कर रही हो, ठीक है। एडवांस सर्च एंड मेटा डाटा मैनेजमेंट। ऑटोडेस्क डॉक्स एक पावरफुल सर्च और मेटा डाटा मैनेजमेंट फीचर भी वहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके की फीचर्स देख, की फीचर्स एंड मेटा डाटा फीचर्स, जिसमें आपको फर्स्ट दे एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में क्या होता है कि ये एक कीवर्ड, फाइल टाइप, क्रिएशन डेट जैसे क्राइटेरिया के बेसिस पर क्विक सर्च पॉसिबल होता है वहां पे। नेक्स्ट आपको वहां पे दिया फुल टेक्स्ट सर्च मींस पीडीएफ, ड्राइंग और डॉक्यूमेंट के अंदर का टेक्स्ट भी वहां पे सर्च किया जा सकता है, जिसमें उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया मेटा डाटा मैनेजमेंट मींस कस्टम मेटा डाटा दिया उसमें प्रोजेक्ट फेज, डॉक्यूमेंट स्टेटस लगा सकते हैं इसमें, या फिर ऑटो टैगिंग भी इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया ऑटो टैगिंग डॉक्यूमेंट कैन बी ऑटोमेटिकली टैग बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रूल, ओके। देन नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, तो इस डॉक्यूमेंट को हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसकी, सच एज इट्स स्टेटस, उसका स्टेटस हम देख सकते हैं, ड्राफ्ट देख सकते हैं, फाइनल हुआ है या नहीं, अप्रूव हुआ है या नहीं वो हम देख सकते हैं, उसका रिवीजन नंबर और जो भी उसके चीजें वो हम वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फाइल्स में जाते हैं, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल फाइल पे क्लिक करना है। जैसे हमने पिछले सेशन में इसमें कुछ फोल्डर्स बनाए थे और उसमें कुछ ड्राइंग्स हमने अपलोड की थी। ये वही एक सेंट्रलाइज लोकेशन है जहाँ पर हम इसको अपलोड करते हैं। यहाँ पे आपको मार्कअप का स्टेटस वगैरह भी शो होता है, इश्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे ट्रैक किए जाते हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से हम इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड सोर्स फाइल। अगर इस फाइल को किसी के साथ शेयर करना है तो ऐसे उसको शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से मूव करना है तो यहाँ से उसको हम मूव भी कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले सेशन में ये वाली फाइल इसमें अपलोड की थी, सिंपल इस पर क्लिक करके हम इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, ऑटोकैड की जरूरत नहीं है और रेविट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे हम देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टूल्स भी दिए, आप यहाँ पे ड्रॉ दिए, ठीक है। इसको ड्रॉ वगैरह अगर आपको कुछ करना हो तो यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना वो कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्शन दिया है, ऐसे सिलेक्ट वगैरह भी कर सकते हो उसको, ठीक है। बाकी की जो चीजें वो हम आगे की सेशन में देखें।